प्रशांत देव का रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से गाजीपुर में मौजूद हैं प्रशांत, लेकिन यहां ओम प्रकाश राजभर, कालीचरण राजभर, बीच में शादाब फातिमा, और शादाब फातिमा ने ओम प्रकाश राजभर को गुंडा तक कह दिया। कहा पिछला चुनाव इसलिए जीते कि मैं नहीं थी, मेरा टिकट कट गया था, लेकिन इस बार जीत के दिखाएं। तो बहुत टफ फाइट है ये। टफ फाइट जो है ये मतदाताओं तक भी वही नजर आता है या फिर लहर है किसी की? देखिए, जो आपने सीक्वेंस गिनाया उसमें बीच में ओम प्रकाश राजभर फंस गए हैं, जो ऐसा यहाँ पे लगता है। मतदान शुरू से चल रहा है, अभी मैं ज़ोराबाद में हूँ। देखिए, जैसे जो आवाज़ एक नेता की हम लोग टेलीविज़न पे सुनते आए हैं, उसी क्षेत्र में हूँ मैं। ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहा हूँ। तो ग्राउंड पे ओम प्रकाश राजभर को भी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ न्यूज़ 24 के अलावा कोई नहीं है। और चूँकि आपको पता है कि हम लोग पूरी न्यूज़ 24 की टीम गांव-गांव, देहात में घूमती है, इसी से पता चलेगा कि शोर किसका है और जोर किसका है। कुछ लोग खड़े हैं, वोट देख के अभी वापस आए हैं, उनसे बात करते हैं कि ज़मीन पे मुद्दा किस तरीके का गाज़ीपुर में या ज़ोराबाद में है। आप लोगों ने वोट दे दिया, ये बताइए कि क्या मुद्दा है यहाँ का। और इस बार जो कहा जाता है टीवी में, बहुत हम लोग दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में टीवी में कहीं खोलिए तो बहुत ललकार ओम प्रकाश राजभर की है बीजेपी को हराने की। यहाँ ज़ोराबाद के लोगों के लिए मुद्दा क्या है? यहाँ मुद्दा है कि ओम प्रकाश को ही हराना है। ऐसा क्यों? ये काम नहीं कराए कुछ भी। 5 साल के अंदर एक भी काम नहीं कराए। अच्छा चाचा जी, आप तो कई विधानसभा चुनाव देखा होगा आपने। किस मुद्दे पे यहाँ पे है, मतलब जोर आम आदमी का किधर है? क्या सोच रहा है, मुद्दा क्या है यहाँ के लोगों का? वर्तमान समय में जो रसिया का युद्ध हो रहा है और जिस तरह से देश के लोग पलायन कर रहे हैं वहाँ के, उसको देखते हुए सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि देश सशक्त रहे, मजबूत रहे। इस रिमोट एरिया में भी आप यूक्रेन की चर्चा कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। आज नई चर्चा करें। कोई मुद्दा है क्या? बिल्कुल मुद्दा है। अगर चर्चा नहीं हुई होती तो अंग्रेज और मुगल जो है देश पर कब्जा नहीं किए होते। देखिए, देश आज देश जो है, देश ये आज जानना चाहता है कि हम ओम प्रकाश राजभर के गांव में है, तो वो जो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, कहते हैं गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, वो कितनी सच्चाई है और कितना बड़ा मुद्दा? 5 साल में कभी दिखाई नहीं पड़े हैं। अगर किसी ने देखा हो तो बता दे। वो विधायक हो करके जब से गए हैं वापस नहीं आए हैं, तो उनका तो सिर्फ जातिवाद का ही लड़ाई है। सरकार में रहे तो काम कैसे करेंगे? नहीं तो विधायक थे ना, जनप्रतिनिधि थे हम लोगों के बीच में आना चाहिए। यहाँ पे जाति समीकरण कितना काम करता है? कहा जाता है कि पूर्वांचल में जाति समीकरण बड़ा हावी होता है, उसी पे वोट पड़ता है। तो इस बार विकास मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, या फिर इस बार भी मतलब जाति समीकरण हावी है, जाति के आधार वोट? इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। कुछ तो होगा मुद्दा, किसी तो कोई तो मुद्दा। विकास चाहिए, विकास है इधर। जात पात से ऊपर उठकर लोग वोट दे रहे हैं, केवल मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं, और मोदी ही सब कुछ है। जनता की ये मांग है कि मोदी सब कुछ है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? लाल बच्चा। लाल। तो क्या मुद्दा है आपका? क्या वोट दे रही है? दिखाइए। अभी नहीं दिए? जा रहे हैं। दे दिए। क्या सोचा है मन में, क्या विचार है? क्या विचार है मन में? राशन जी प्रशांत, बढ़िया से। हाँ, खुल के बोला। सिखाइए मत भाई, सिखाइए। देखिए, ये वो लोग हैं आशा, जो ये ज़ोराबाद विधानसभा में है, यहीं से विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर, और मुद्दे क्या है लोगों की ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर, यहाँ राष्ट्र विकास के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को नहीं देखा। सब पार्टी वाले तो नहीं है आप लोग? नहीं, पार्टी वाले नहीं, पार्टी से हम लोगों का मतलब है। तो ये है। और जहाँ तक मतदान किए, देखिए एक बात जो हर जगह, हर पूर्वांचल में दिखाई दे रही है, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। बूथ पे बहुत जम से महिलाएं वोट दे रही हैं। आपने वोट डाल लिया? वोट डाला? क्या सोच के वोट डाला? देश का विकास हो सर। और अपना विकास जरूरी नहीं है? जी, सबको देश का विकास, सबको विकास। अच्छा, आप वोट डालने जा रही हैं, क्या सोच के? अरे हमारे देश का विकास हो, हम लोगों का विकास हो। आप भैया, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। अच्छा, तो क्या मुद्दा है इस बार यहाँ का? सबसे बड़ा मुद्दा क्या, किस बात पे वोट आप लोग, मन में क्या चल रहा है कि क्या सोच के वोट डालना है? जाति समीकरण काम कर रहा है, या आपके अपने मुद्दे हैं रोजगारी के, महंगाई के, कुछ मन में विचार है? हाँ, क्या? हमारा देश आगे बढ़े, देश विकास हो, बढ़िया से राज्य को चलाए सरकार, कोई भी अच्छा से। प्रशांत देखिए, हमारे मतलब जो भी काम हो सही ढंग से करे। तो इस बार कुछ बदलाव चाहिए या नहीं?
बदलाव तो चाहिए कुछ। चलिए चलो। तो जी आशा, तो देखिए बहुत आप प्रतिक्रिया जो आप सुन रही हैं, जी, तो जी। यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि जो बात समझा जाता है गाजीपुर या पूरे पूर्वांचल में जो पिछड़े इलाका है कि जाति समीकरण हावी रहता है, कम से कम जिस बूथों पे हम घूम रहे थे एक नई जो जाति जिसे लाभार्थी जाति हम कहते हैं, जिसको जी, लाभ जी, मिला और सरकार किसी काम से वो उसे लगता है कि वो ठीक है, तो वो उसको उसकी चर्चा कहीं न कहीं मुद्दे के रूप में है। क्षेत्रीय और ये बात छत्रपों सच है, की देखिए, अभी भी परीक्षा, 1 मिनट काम और करने देखिए के बाद ताल तस्वीरें ठोकते आप रहे, दिखा लेकिन जमीन की हकीकत, और इसलिए फील्ड पर जाना आज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता। सीधा मिर्जापुर, मनोज बात कीजिए। आशा, देखिए हम यहाँ पे मौजूद है, युवा हमारे साथ में है। युवाओं के मन में क्या चल रहा है? आप मिर्जापुर से हैं, क्या लग रहा है, दिमाग में है किस मुद्दे पे आप वोट दे रहे हैं कि नहीं युवाओं को ये होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था पे क्या दिमाग में चल रहा है आज? जी, रोजगार तो होनी चाहिए और हमें ये भी लगता है कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी विकास पे बातें होनी चाहिए, विकास पे बात करें, विकास पे वोट मांगे। क्या लग रहा है, हम मिर्जापुर में देखते हैं कहीं ना कहीं जाति जो समीकरण, क्या जाति के आधार पे वोट होगा? नहीं, विकास और डेवलप जो पार्टी करेगा उस पे आधार पे जी नहीं, हम तो विकास पे ही वोट देंगे और हमेशा विकास पे ही वोट देते आए हैं, तो विकास पे ही वोट देंगे। क्या कहेंगे, आप युवा हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है कि आज मत का प्रयोग कर रहा है? क्या है दिमाग में, विकास का मुद्दा है, रोजगार है, या कुछ जाति जो समीकरण है मिर्जापुर में, नहीं इस जाति के तो इन्हीं को देंगे, क्या दिमाग में है आज? फिलहाल तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, चाचा से पूछ लीजिएगा। चलिए, इनके दिमाग में नहीं चला। चाचा जी क्या कहिए आप, क्या लगा था सोच के भाई हमको वोट मतलब? हाँ, वोट हम लोग का मत है, हम लोग तो विकास के लिए वोट देने के लिए तैयार हैं कि जो विकास करे, उन्नत करे, जो है कि जनता का भलाई हो, उसी को जो है कि है इस बार बनाए। जी हाँ, क्या लग रहा है, युवा है आप, क्या चाचा करें कि नहीं विकास हो, डेवलप हो, क्या चला एज ए युवा होने के नाते भाई हम अपने मत का प्रयोग करेंगे, ये मेरा फायदा होना चाहिए, मेरे विकास का है, मेरी शिक्षा का, रोजगार का, क्या है जिसमें सार्वजनिक विकास हो, सब लोगों का विकास हो, बस केवल विकास के नाम पर वोट देना है। जी मनोज, लगातार लोग कह रहे हैं कि मिर्जापुर में यहाँ पे विकास हो और काफी ऐसे वोटर है लगातार। देखिए हम एक जी मनोज, तो 2017 को छोड़ दें तो जातिगत समीकरण जो है 90 के दशक से प्रभावी रहा है। ये जहां जहां इस फेज में चुनाव हो रहा है, लेकिन क्या वो मिथक इस बार टूट जाएगा, वो भ्रम टूट जाएगा? इसलिए लगातार सटीक तस्वीर आप तक हम लेकर हाजिर होते रहेंगे। मेगा कवरेज जारी है 4 बजे से लगातार। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य देखना बिल्कुल मत भूलिए। आज नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।